हेलो फ्रेंड्स, मैं ईला शर्मा और मेरे टेरेस गार्डन पे आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, सितंबर का महीना चल रहा है और बारिशें खूब अच्छी हो रही हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो हमें अपने बगीचे में इस समय बहुत सारा काम करना है। गर्मियों का जो फूल वगैरह थे वो सब अब अपनी समाप्ति पे हैं, पौधों में बहुत बहुत बढ़वार हो गई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, अपने एरिया की, अपने बगीचे की सफाई करना। सफाई में भी सबसे पहले करना क्या है, आपको प्रूनिंग करनी है। जो टहनियाँ बेतरतीब बढ़ रही हैं, जिन फूलों की या बेलों की, पौधों की, हेज की, उन सबको आप प्रून करें। और प्रून करके कटिंग फेंकनी नहीं है दोस्तों, उनको लगा लेना है और हमें उसके नए पौधे बना लेने हैं। तो ये काम बहुत ज़रूरी है। टहनियाँ जो सूख गई हैं, ट्विग्स जो क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, वो सब खोल दीजिए, अपने पौधों में हवा लगने दीजिए और अपने बगीचे को साफ सुथरा बनाइए। क्योंकि इस समय क्या होता है कि पेस्ट का इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है पौधों में हवा का जो बहाव है वो बराबर होता रहे, पौधे खुले रहें, धूप उनके अंदर पहुंचती रहे, तो आपके पौधों में कीड़े नहीं लगेंगे। तो आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट में अब सीजन आ गया है नई सब्जियां और नए फूल लगाने का। जाड़े की सब्जियां जो पत्तेदार हैं, पालक, मेथी वगैरह, आप सब इस समय लगा सकते हैं। मूली लगा सकते हैं, जो आपकी कॉलीफ्लावर की जो वैरायटीज़ हैं सारी, वो लगा सकते हैं आप। जितनी भी पौध आपको तैयार करनी है टमाटर वगैरह की, वो इस समय आप लगा लीजिए। अगर आपने बीज नहीं डाले हैं तो वो भी आप इस समय डाल सकते हैं, बहुत जल्दी निकल आएंगे। लेकिन हाँ, एक ख्याल रखिएगा, क्योंकि बारिशें अभी हो रही हैं, तो अपने बीजों को आपको बारिशों से बचा के रखना है, नहीं तो आप वो बीज जो हैं वो बैठ जाएंगे। तो और पौध अगर आपकी तैयार हो गई है या आप नर्सरी से पौध लेकर आए हैं, तो उसको भी अपने जो आपने बेड्स तैयार कर लिए हैं उनमें लगा लीजिए और उनको भी बारिश से आपको बचा के रखना है। जब आप पॉट डालते हैं तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि उसमें बहुत ज़्यादा पानी न रुक पाए। इसके लिए रेज्ड बेड बनाएं और या फिर गमलों को खुली जगह में रख के, बरामदों में रख के बारिश से उनको बचने का इंतज़ाम करें। धीरे धीरे अगर आप अपने पौधों को जब दिन निकलता है तो उनको धीरे धीरे बाहर लाइए, धूप में एकदम से एक्सपोज मत करिएगा अपनी पौध को, नहीं तो वो खराब होने का उनका डर रहता है। तो सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों, कि अगर आपने अभी बीज नहीं डाले हैं सब्जियों के और फूलों के जाड़ों के लिए, तो वो अभी आप डाल लीजिए। और पौध लेके आए हैं या आपकी नर्सरी तैयार हो गई है तो आप उनको लगा लीजिए। दोस्तों, यही समय है जब आप अपने जो गर्मियों की सब्जियां या फूल लगे थे, जगह की हमारे पास हमेशा कमी रहती है, क्योंकि हम लोग हमेशा कंटेनर गार्डन की बात करते हैं। तो उन पौधों को आप निकाल लीजिए। एक दो सब्जी लगी हुई है, जैसे बैगन एक आध आ रहा है या मिर्ची कम आ रही है, तो उसके लिए अपने गमले को घेर कर मत रखिए। आने वाले सीजन के लिए उसकी तैयारी करिए। तो वो पौधे हटा लीजिए, मिट्टी को निकाल लीजिए, उनको उसमें थोड़ी सी सुखा लीजिए उसको कहीं बाहर अगर धूप है तो, और नहीं तो बरामदे में प्लास्टिक पॉलीथीन के ऊपर उसको सुखा लें और फिर उसमें नई खाद वगैरह मिला के उसको रिजुनवेट करें और अपने नए जो आप पौध लगाएंगे उसके लिए उस मिट्टी को तैयार करें। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि अपने जो आपके पेरिनियल्स हैं उनमें मल्च करें। आप मल्च अपनी ऑर्गेनिक मेन्योर का बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, क्योंकि अभी बरसातों में क्या हुआ है कि पानी के संग में बहुत सारा हमारा जो न्यूट्रिशन था वो निकल गया है। तो ये जो आपकी ऑर्गेनिक मेन्योर से आप मल्च करेंगे तो इससे दो फायदे होंगे, कि एक तो आपके पौधे को न्यूट्रिशन धीरे धीरे मिलता रहेगा। जो ऑनसेट ऑफ विंटर्स है, इस समय तो जाड़ों आ रहे हैं, उनको उससे थोड़ा सा खुराक मिलती रहेगी, गर्मी मिलती रहेगी। दूसरे, मॉइस्चर मेंटेन रहेगा उसके अंदर। और तीसरा सबसे बड़ा जो फायदा रहेगा वो ये रहेगा कि वीड्स को वो सप्रेस करेगा, वीड्स उसमें नहीं पनप पाएंगे, तो आपके पौधों का जो न्यूट्रिशन है ना वो शेयर नहीं होगा।
आते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर दोस्तों, जो सितंबर में आपको कार्य में लेना है वो है कि अपने पौधों को देखिए अच्छी तरह से, सॉइल को चेक करिए। और उसमें इस समय ना वीड्स बहुत निकलते हैं, खरपतवार बहुत निकलती है, तो बहुत आसान है, आपको खुरपी भी नहीं लगानी पड़ेगी उसमें, और वो ऐसे पुल करने से, क्योंकि सॉइल इतनी मॉइस्ट है, इतनी गीली है कि वो अपने आप ही निकल के बाहर आ जाएंगे। और एक बात बता दूं, उनको फेंकिएगा नहीं, उनकी भी हम बहुत अच्छी लिक्विड मेन्योर बना सकते हैं। उनको एक बाल्टी में पानी भर के डाल दीजिएगा, अगर बहुत बड़े हैं वो हैं तो चॉप कर लीजिएगा और पानी में डाल के दूसरे या तीसरे दिन, 2-3 दिन पड़ा रहने दीजिए। दूसरे या तीसरे दिन उसका वो जो पानी है भरपूर न्यूट्रिशन से भरा हुआ है, और उसको फिर आप डाइल्यूट करके 1:10 या 1:8 जैसा भी आपकी ज़रूरत है, पौधे मिट्टी कितनी गीली है उस पर डिपेंड करता है, आप फिर उसको अपने पौधों में फिर से दे सकते हैं। तो जो भी कुछ हमें अपनी धरती माँ से मिलता है ना, हमारी कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए दोस्तों कि वही हम उनको वापस कर दें। तो वीड्स निकाल लीजिए, ये आपके लिए चौथा पॉइंट है। दोस्तों आते हैं अपने 5वें पॉइंट के ऊपर, और वो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पानी। पानी कैसे देना है इस समय? गमले बहुत गीले हैं, बहुत मॉइस्चर है, तो बहुत एहतियात आपको बरतनी है पानी देने के सिलसिले में। तो जब आप वही फिंगर टेस्ट कर लीजिए, अगर सॉइल आपकी 1-2 इंच ऊपर से सूख गई है तब ही गमलों में पानी दें, और गमले बड़े हैं तो भी हाथ रोक लें उसमें, क्योंकि नीचे की जो सॉइल है वो सूखी नहीं है। तो बहुत प्रभु कृपा है कि बारिश हो रही है, हमारे को बगीचे में वैसे ही इतना काम करना है सितंबर के महीने में, तो एक काम भगवान जी हमारे लिए कर रहे हैं और वो है पानी देने का। तो आप बाकी के कामों में अपना ध्यान लगाइए, पानी को अभी थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, और बहुत ध्यान रखिएगा आने वाले दिनों में भी पानी का, क्योंकि जैसे जैसे जाड़े आ रहे हैं पानी की ज़रूरत पौधों को कम होती है। मिट्टी मॉइस्ट रहती है, मल्च आपने कर ही दिया है तो वाटर रिटेंशन उसमें बना रहेगा, मॉइस्चर उसमें बना रहेगा। दोस्तों जैसा मैंने पहले आपको बताया कि इस समय पेस्ट का इन्फेस्टेशन बहुत हो जाता है, तो बहुत ज़रूरी है आप रेगुलरली अपने गार्डन में किसी भी अच्छे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहें। एंड फॉर अस बेस्ट ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड इज नीम ऑयल। नीम का जो तेल है उसमें अपने किसी भी डिश वॉशर, जो हम लोग का सोप होता है, उसकी 5 लीटर अगर आपने 1 चम्मच टीस्पून लिया है नीम ऑयल, तो उसमें 2-3 ड्रॉप्स लिक्विड डिश वॉश की डाल के उसको डाइल्यूट करें, अच्छी तरह मिला लें, और 1 लीटर पानी में, और फिर वो एक्सक्यूज मी, हफ्ते में कम से कम 3 बार तो आप उसको, मतलब हर ऑल्टरनेट डे पे, या अगर नहीं हो पा रहा है तो हफ्ते में 2 बार तो कम से कम अपने प्रत्येक पौधे पे अच्छी तरह स्प्रे करें, जिससे कि जो अब अटैक आने वाला है ना हमारे पेस्ट का, वो आपके पौधों पर न हो, और आपके पौधे जिस तरह से स्वस्थ और हेल्दी अभी बने हुए हैं, हरियाली छा रही है, वो शोभा उनकी बनी रहे। दोस्तों अपने पौधों में से जो आपके कंजम्पशन के लिए जो कुछ भी है उसकी हार्वेस्टिंग बराबर करते रहें। जैसे पुदीना खूब बढ़वार पे होगा इस समय, और आपकी तुलसी जी बहुत बढ़वार पे होंगी, बेसिल बहुत बढ़वार पे होएगा, तो तुलसी जी बराबर आप उसकी ऊपर से यूज़ करते रहें, चाय में डाल के उसका कंजम्पशन करते रहें, कंज्यूम करते रहें, क्योंकि इस मौसम में हमारे को भी गला वगैरह ऐसे ख़राब सा हो जाता है। तो अगर आप बराबर तुलसी जी की पत्तियां चाय में डाल के प्रयोग करते रहेंगे तो आपका भी ठीक रहेगा, और तुलसी जी भी खुश रहेंगी, क्योंकि उनको बढ़ने के लिए पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं। तो ये आप ज़रूर करिएगा। और दूसरे कुछ पौधों में बीज भी तैयार हो रहे हैं जो गर्मियों के पौधे हैं, जैसे आपकी ये है अपराजिता है, आपकी मॉर्निंग ग्लोरीज वगैरह हैं, आपके और क्या मैं नाम लूँ, बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे साइप्रस है, उस सब के बीज अब तैयार हो रहे हैं। तो आप उनको इकट्ठा करते रहिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बीज आपको उस दिन इकट्ठा करना है जिस दिन धूप निकली हो, ड्राई हो, मॉइस्ट सीड्स नहीं इकट्ठे करने हैं, नहीं तो उनमें फंगस लग जाएगी, और आपकी जो आपने इतना परिश्रम किया है बीज इकट्ठे करने में, सुखाने में, वो व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि बीज जो हैं वो फिर जर्मिनेट नहीं होंगे। तो सूखे दिन, जिस दिन धूप खिली हो खूब अच्छी, उस दिन बीज अपने इकट्ठे कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और आने वाले महीनों के लिए अपने बगीचे को तैयार कर लेना है, अपनी सॉइल को तैयार कर लेना है, और अपनी पौध को तैयार कर लेना है, जिससे कि आपका बगीचा जो
जाड़ों की बहार होती है ना, फूलों की कलरफुल, वैसा खूब बढ़िया खिले और अच्छा दिखे। थैंक यू।